नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी विधाएं से प्रश्न है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। ऑप्शन नंबर 1 में है जयशंकर प्रसाद, 2 में सुरेंद्र वर्मा, प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जयशंकर प्रसाद ने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। अगला प्रश्न है किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 में है राजतंत्र, 2 में है पंचतंत्र, 3 में है रामतंत्र और 4 में है जनतंत्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पंचतंत्र। अगला प्रश्न है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। तेलुगु, मलयालम, तमिल या आर्य भाषा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तमिल को। अगला प्रश्न है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं का जननी और भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। अरबी को हिंदी, उर्दू या संस्कृत। तो सही आंसर होगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है किस युग को चालकोथिक्स एज कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग, पाषाण युग, ऐतिहासिक युग या द्वापर युग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न किस रचना में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई थी। बिहारी सतसई में या गिरिधर कुंडलियां में या वृंद सतसई या केशव कुंडलियां। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बिहारी सतसई में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कूटज के रचयिता कौन है। बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है केरल का राजकीय भाषा क्या है। तेलुगु, मलयालम, तमिल या आर्य। तो सही आंसर होगा मलयालम। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है। खासी, पहाड़ी, डोंगरी या बाली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, खासी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध, महावीर प्रसाद द्विवेदी या लक्ष्मण प्रसाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध द्वारा जो रचित था प्रिय प्रवास, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का अरबी फारसियन रूप क्या है। खड़ी बोली का अरबी फारसियन रूप क्या है। अरबी है, उर्दू है, तुर्की है या विदेशी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उर्दू भाषा। अगला प्रश्न है गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध या महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामनाथ पांडे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। केशवदास, कवि गंग, कुलपति मिश्र या बिहारी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बिहारी ने। अगला प्रश्न है गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। प्राकृत का, पाली का, अपभ्रंश का या संस्कृत का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, प्राकृत का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। रामगुप्त, श्री गुप्त, जयगुप्त या प्रियगुप्त। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, रामगुप्त। अगला प्रश्न है 2 सही होगा, श्रीगुप्त।
गोदान किसकी रचना है? श्याम नारायण का या पद्मा सिंह का या प्रेमचंद या नवल राम का? तो सही आंसर होगा प्रेमचंद का। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती, भानपुरा या मंदसौर या देवालय में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतम या घनिष्ठतर या घनिष्ठतम या घनिष्ठता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, घनिष्ठतर। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान, गिरिधर, रहीम या गंग? तो सही आंसर होगा रहीम। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हबीब तनवीर का नाटक है। चांद का मुंह टेढ़ा किसका काव्य है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, चारु शब्द की शुद्धता भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुतम, चारुता या चारूर्थ या चतुरता? तो सही आंसर होगा चारुता, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। प्रपदिवाद्य में कौन सा नहीं है इनमें से? तो सही आंसर होगा नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूहों की भाषाओं के बोलने वाले को क्या कहा जाता है? निषाद, उपनिषद, पुराण या भाषी विविधता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, निषाद। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम था? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत या महादेवी वर्मा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, जन्मेजय की नागयज्ञ किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तोसी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है या कबीरदास या तुलसीदास या सूरदास? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तुलसीदास की पंक्ति है। तो आज के लिए इतना ही और